आज फुलेरा दूज के उत्सव पर आप सभी को आज भगवान शंकर के फुलेरा दूज महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। कृष्ण कन्हैया राधा रानी सरकार शिव और पार्वती जिसे नित्य नूतन एक आनंद का भाव ग्रहण करते हैं, ऐसे ही आपके जीवन में भी एक नूतनता का, एक निर्मलता का भाव प्रकट हो, आनंद हो। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर जिनके चरणारविंद का रसास्वादन आज फुलेरा दूज के दिन जो जीव ग्रहण करता है, बाबा विश्वनाथ उसको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। महाराज, धतूरे की महत्वता, जल की महत्वता, दूध की महत्वता, दही, शहद, जो जो शंकर को चढ़ते हैं उसका एक आनंद दूसरा ही है। उसके एक आनंद का लाभ दूसरा ही है। जब भगवान शिव की भक्ति, आप शंकर के मंदिर में जब जाएं और शंकर जी को जब जल चढ़ाएं ना, तो एक केवल जल चढ़ाने से ही ऐसा लगता है जैसे शरीर में कोई ऊर्जा अपने आप भर रहा है, अपने आप कोई प्रदान कर रहा है, केवल जल समर्पित करने से। जैसे श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणों में अपन जतिपुरा जाते हैं, गिरिराज बाबा के चरणों में दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, गिरिराज जी को दंडवत करते हैं, गिरिराज बाबा की शिलाखंड को, बाबा के सुंदर विग्रह को अपन हस्त से छूते हैं, तो ये हमें एक आनंद की अनुभूति करा देता है, हमें एक आनंद प्रदान करा देता है, का लाभ स्थापित कर देता है। कल कोई कह रहा था, गुरुजी आप कहते हो कि शंकर भगवान का स्पर्श कर लो, शिवलिंग को अगर मात्र छू ही लिया, स्पर्श ही कर लिया, तो मात्र छूने से इतना पावर आ सकता है क्या? कल जब रुद्राक्ष बांट रहे थे अपन, वितरण जब चल रहा था और यहां बैठकर जब रुद्राक्ष का वितरण किया गया, तो उस समय एक प्रश्न किसी बहन ने करा था कि रुद्राक्ष को वापिस सिद्ध कैसे कर सकते हैं? तो कल रुद्राक्ष बांटते समय कहा था कि रुद्राक्ष, जिस रुद्राक्ष को आप धारण कर रहे हैं, जिस रुद्राक्ष को आप पहन रहे हैं, रुद्राक्ष का, जिस रुद्राक्ष का आप स्मरण कर रहे हैं, उस रुद्राक्ष का मात्र आप शंकर को छुला लेना ही, शंकर को छुआकर, स्पर्श कराकर, लेकर वापस धारण कर लेना ही उसमें पावरता प्रदान कर देता है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष यहां वितरित किए। आपके पास जो भी आया हो वो आपकी मर्जी, पर आज अपने को वो एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मूल मंत्र है, हर रुद्राक्ष का, उस मंत्र का स्मरण करना है, जिससे आपके पास जो भी रुद्राक्ष आया हो वो आपके जीवन में सुख प्रदान करे, आनंद दे, भाव दे, सुख प्रदान दे। उसका स्पर्श मात्र। अशोक वाटिका में जहां रावण रह रहा था, लंका की उस भूमि पर जो अशोक वाटिका थी, उस अशोक वाटिका के फूल, तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो सफेद कलर के थे। कौन से कलर के हैं? सफेद। हनुमान जी वहीं पीछे से निकल कर जा रहे थे, तुलसीदास जी के पास आकर खड़े हो गए। तुलसीदास जी से कहा, सबसे पहले तो तुम ये लाइन काटो कि फूल सफेद कलर के थे, क्योंकि मैं लंका गया था, तुम गए थे क्या? जब तुम लंका गए नहीं तो तुम्हें मालूम कैसे
मैं लंका गया था और मुझे मालूम है कि फूल जो थे वो लाल कलर के थे। कौन से कलर के फूल हैं? अब तुलसीदास जी सफेद कलर लिख दिए, हनुमान जी बोल रहे हैं लाल कलर के थे। तुलसीदास जी बोलने लगे भाई देखो ये फालतू की लड़ाई करो मत, ही अगर तुम कह रहे हो कि फूल लाल कलर के थे और मैं कह रहा हूं सफेद कलर के थे, तो तुम किसी से प्रमाण दिलवा दो कि कौन से कलर के थे, तो काटूंगा, नहीं तो नहीं काटूंगा। अब इन दोनों की लड़ाई हुई, लड़ते लड़ते तो हनुमान जी बोले बैठ मेरे कंधे पे, और तुलसीदास जी के ने उठाया हनुमान जी ने और लेके सीधे पहुंच गए राम जी के सभा में। राम जी सिंहासन पर बैठे थे। राम जी ने पूछा हनुमान ये क्या है? हनुमान जी बोले तुलसीदास है। हनुमान मैं जानता हूं ये तुलसीदास है, पर तुम इसको उठा के क्यों लेकर आए? जब ये रामायण लिख रहा था क्यों उठाकर लेकर आए? हनुमान जी बोले लेकर आने का केवल एक कारण है। क्या? रामायण में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि फूल अशोक वाटिका के सफेद कलर के थे। तुलसीदास जी तो मान नहीं गए थे, लिखने वाला हर कुछ लिख दे क्या? देखा ना करा, अपनी मर्जी से लिख दो। मैं गया था, मेरे को मालूम है अशोक वाटिका के फूल लाल कलर के थे। सीता जी उठ के खड़ी हो गई। जानकी जी ने कहा दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों झूठ बोल रहे हैं। हनुमान तो आया भी तो कब आया? कब पहुंचे थे हनुमान जी? जम के तो बोलो। रात में। हनुमान जी से किसी ने पूछा क्यों रे तुम संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तुम हनुमान हो और किसी के घर में जा रहे हो, किसी के महल में जा रहे हो, किसी के नगर में जा रहे हो, रात को जा रहे हो? हनुमान जी बोले फालतू की बात मत करना। व्यक्ति की सही पहचान तो रात को ही मालूम पड़ती है। कि कितना पिया है और कितनों का पिया है, ये रात की ही मालूम पड़ेगा। तो हनुमान जी बोले मेरे को मत छेड़ो, मेरे को जाने दो। मैं तो रात को गया, रावण की पहचान करने के लिए गया कि आखिर ये है क्या। जान गए, ठीक है। तो जानकी जी बोली ये तो रात को आया था, इसको क्या मालूम कि फूल कौन से कलर के हैं। और तुलसीदास जी तो वहां थे ही नहीं। पर सबसे ज्यादा अगर अशोक वाटिका में रही तो मैं रही। फूल का कलर श्याम था, सफेद लाल श्याम कलर। सीता जी बोली प्रभु अब आप निर्णय दीजिए कि फूल कौन से कलर के थे। राम जी महाराज खड़े हो गए और खड़े होके बोले हम तो गए नहीं अंदर, हम अंदर गए ही नहीं, तो मालूम भी नहीं। सीता को भी बाहर बुलवा लिया था अग्नि परीक्षा के टाइम पर, हम तो गए नहीं। फिर उत्तर कौन देगा? तो राम जी बोले उत्तर भरत देगा। भरत को बुला। भरत जी मन में सोचे बताओ हमारा तो कोई नाता ही नहीं, हम तो नंदीग्राम में थे। जो वहां थे उनसे पूछो। दुनिया की आदत बस इतनी है कि हर कुछ मनगढ़ंत बना देना। जो वहां पर है उससे तो पूछो कि क्या हो रहा है, कौन कलर का है। भरत जी बोले हमको तो मालूम ही नहीं। राम जी बोले निर्णय तो तुम्हें देना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, देव निर्णय। भरत जी बोले भैया मुझे चक्कर में मत डालो, मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूं। नहीं 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 भरत, तुम्हें उत्तर देना पड़ेगा। भरत जी बोले उत्तर देना है तो केवल इतना कहूंगा कि सबसे सत्य अगर कोई लिख रहा है तो वो तुलसीदास जी लिख रहा है कि फूल अशोक वाटिका के सफेद थे। कौन से कलर का था? सफेद। हनुमान जी बोले मतलब हमने इतनी सेवा करी, लंका में आग लगाई, हमने कुछ भी नहीं करा। हमने करा ही नहीं, मतलब कुछ भी।
देखो बहुत ध्यान देना महाराज, आप भोजन की टेबल पर जाकर चमचा उठाकर परोसने में लग जाओ और तुम सोचो कि मैं परो। हनुमान जी ने एक शब्द कह दिया, मैंने लंका जलाई, तो वो नहीं देखी तुमने? मैं गया था जब अशोकगढ़, भरत जी बोले हनुमान मैं सब मानता हूं कि तुम गए थे, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं कि फूल लाल कलर के थे? मैं शंकर का अवतार हूं, रुद्र अवतार झूठ नहीं कर सकता। फूल लाल कलर के थे। भरत जी बोल रहे हैं तुम भी झूठ नहीं बोल रहे, फूल लाल कलर के ही थे। तो फिर तुमने अभी तो बोला तुलसीदास सफेद कलर। अरे हनुमान, बात इतनी सी है कि फूल का कलर सफेद था। जब तुम लंका में प्रवेश करे, लंकनी ने तुमको रोक दिया, तुमने मुष्टिक का प्रहार करा, गुस्से में आकर लंकनी मरी, तुम गुस्से में अंदर प्रवेश कर गए। इतना क्रोध तुम्हारे अंदर भरा था, इतना गुस्सा भरा था कि वो गुस्से की अग्नि तुम्हारी आंखों में उतर गई और सफेद फूल भी तुम्हें गुस्से के कारण लाल नजर आ रहे थे, क्रोध के कारण। वो पुष्प तुम्हें लाल। वाह भरत भैया वाह, धन्य है आप, गजब। सीता जी बोली आपने तो मुझको झुठला दिया भरत भैया, फूल सफेद बता दिया, लाल बता दिया और मुझे झुठला दिया। मैंने गलत कहा क्या फूल शाम थे? नहीं मां, आप कभी जिंदगी में झूठ बोल ही नहीं सकती, सबसे ज्यादा तो आप ही रही हो। बस बात इतनी सी है, हर कण कण में आप राम को देखती थी, इसलिए प्रत्येक पुष्प में तुम्हें राम नजर आता था, इसलिए फूल शाम नजर आता था। हर पुष्प में राम नजर आ रहा है, इसलिए पुष्प शाम नजर आ रहा है। हम किस दृष्टि से, हम किस भाव से भगवान को देख रहे हैं, हम भगवान को किस भाव से रिझा रहे हैं, हम भगवान को किस भाव से मना रहे हैं, हम भगवान को किस भाव से रिझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है कि हम भगवान को किस भाव से रिझाएं, हम भगवान को किस भाव से मनाएं। हम भगवान को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति के पथ पर भगवान को निहारने का भी एक नयन होता है कि किस नयन से हम भगवान को निहार रहे हैं, हम किस नयन से भगवान को निहार रहे हैं और वाणी से किस भाव से हम भगवान को पुकार रहे हैं। एक भगवान को रिझाने का तरीका कुछ प्रपंच भी हो सकता है, एक भगवान को रिझाने का तरीका एक भाव भी हो सकता है, पर भावों में इतने आप आनंद में डूबो, भाव में डूबो, मना नहीं है, पर भाव में छल ना हो जाए, भाव में पाप कृत्य ना हो जाए, और भाव में आप पाप कृत्य में ना डूब जाएं, इसका स्मरण रहे। आप कई माताएं तो पुण्य करते करते भी पाप कमा लेती हैं, कई पुरुष लोग भी पुण्य करते करते पाप कमा लेते हैं। तुलसी जी को दिया लगाने गई, तुलसी जी को दिया घुमा के तुलसी जी के कुंडे में धरी आई। अब ये पुण्य मिला कि पाप मिला? जम के बोलते जाओ जरा, पाप मिला, पुण्य नहीं मिला है। इसको पुण्य का मना नहीं कहा। जिस तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा, तुलसी मैया ही मन में सोच रही काय को आ गई, रोज शाम पड़े आया जाती है, मन को इतना घबरा देती है कि आग लगा के जाएगी। पवन देवता से रोज विनती करती हूं कि ये दिया जलाए और तू हवा चला। तो तुम जब जब दिया लगाने जाती हो तो इतनी देर से हवा नहीं चलेगी, पर दिया लगाने बैठी है कि हवा चली। वह हवा क्यों चले कि मैया तुलसी भी भगवान से के थोड़ी चला दो, नी जले इसकी माचिस, ये आग लगा के मानेगी।
पुण्य कमाने का मन में विचार था, मालूम पड़े पाप कमा कर जा रहे हो तो उसका कोई भाव नहीं है, उसका कोई आनंद नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है महाराज जी हो, उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं है। ये मंदिर में गए, इतना कीचड़ पानी कर कर आ गए, इतना कीचड़ पानी कर कर आ गए। भगवान मन में सोचा कि ये पुण्य कमाने आई थी और इतना कीचड़ पानी कर कर जा रही है तो पुण्य मिलेगा। अरे बोल दो दिन के नहीं। एक बात आपको पहले भी कही थी, आज फिर कहते हैं, किसी आश्रम में, किसी तीर्थ में, किसी मंदिर में, किसी देवालय में, गुरुद्वारे पर, गुरु के घर पर जब भी हम जाएं, प्रयासरत रहें कि कहीं से बुआरी मिल जाए, पौछा मिल जाए तो हम वहां पर कुछ साफ कर दें। कहते हैं कि अगर हमने वहां का ही कचरा साफ कर दिया तो हमारी जिंदगी में से ना जाने कितने कचरे साफ हो जाए, ना जाने कितने। कितने आप परमात्मा से बंधो। जिस झाड़ू को आप सुबह से उठाते हो ना, वो भी सीख देती है हमको, देती कि नहीं देती, कि मैं बंदी हूं इसलिए कचरा साफ, बोलते जाओ जम के, कर रही हूं। एक एक तीलियों को जोड़कर बांधा बांधा तो वो कचरा साफ कर रही है। और मालूम पड़े उसका बंधन खुल जाए तो वो कचरा साफ करेगी कि खुद ही कचरा हो जाएगी। अरे जम के तो बोलो, वो खुद कचरा हो जाएगी। बंधन बंधा है इसलिए कचरा साफ कर रही है, बंधन खोल दिया तो झाड़ू भी कचरा हो गई। उसी तरह शंकर की कथा का, शिव महापुराण का, जब तक बंधन बंधा है परमात्मा का, तब तक संसार के सारे कचरे साफ होते रहेंगे। कुछ भी संसार में आ जाए वो कचरा बाहर, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, लोभ और कोई निंदा आदि, ये सारे कचरे बाहर हो जाएंगे। और मालूम पड़े तुम भगवान से दूर हुए, तुम परमात्मा से दूर हो गए, बंधन से मुक्त हो गए। मैं किसी को नहीं मानता, मेरे को भगवान से कोई मतलब नहीं, मुझे भगवान से कोई मतलब नहीं, तो बंधन से जो मुक्त हुए बस, तो फिर सारे तुम भी कचरे बन जाओगे, फिर तुम्हें कौन गिन रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके पास में दान करने का कुछ भी नहीं है, आपके पास में पुण्य करने का कुछ भी नहीं है, आपके पास में भगवान का भजन करने का कुछ भी नहीं है, मत करो। एक काम करो, अगर आपको पुण्य कमाना है तो कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, तुम्हें 1 रुपया दान नहीं करना चाहते मत करो, तुम अगर भजन नहीं करना चाहते मत करो, सत्कर्म नहीं करना चाहते मत करो, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते मत करो, तो फिर हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक काम करो, जो भजन कर रहा हो, जो दान कर रहा हो, जो पुण्य कर रहा हो, जो सत्कर्म कर रहा हो, उसके साथ अच्छे दिल से जुड़ जाओ, उतने में भी पार उतर जाओगे, बस उतने में भी चले जाओगे। कोई अच्छा काम कर रहा है तो प्रसन्नता कर कर, कोई निंदा कर रहा है तो उसको कहो कि हे गलत है ये। कोई अच्छा काम हो रहा है, कोई धर्म का काम हो रहा है, कोई सत्कर्म हो रहा है, कोई भगवान का भजन हो रहा है, कोई कीर्तन हो रहा है, कोई नाम जाप हो रहा है, कोई स्मरण हो रहा है, कोई शंकर का नाम जाप हो रहा है, कोई शंकर का भजन हो रहा है, तो उसमें पुण्य के भागी बनो और ये कहकर बनो कि तू गलत कह रहा है, भगवत भजन का आनंद कुछ दूसरा ही है, कम से कम भगवान का नाम निकल तो रहा है। और क्या निंदा कर, क्या निंदा कर। पुण्य करने वाले के साथ, भजन करने वाले के साथ, सदगुरुओं के साथ, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक के साथ, कोई आपके मोहल्ले में रहती हो, भजन करती हो, कीर्तन करती हो, मंत्र जाप करती हो, नाम जाप करती हो, उससे कहीं थोड़ा सा लग जाओ। महाराज बहुत भजन करे, उसके साथ वो क्या करेगी कि तुमको भी पकड़ पकड़ के कथा में ले जाएगी। तुम्हारा मन नहीं ना जाने का तो भी कैसे भी तुमको, चल तो तू तो बैठ जाना पीछे, खाना खा के आ जाना, मैं जब तक कथा सुन लूंगी, तो चल, तो मैं कथा सुनती रहूंगी, तू नाश्ता कर लेना, जलेबी और पोया, तू क्या टेंशन कर। मेरा मन कथा में नहीं लगता, मत लगने दे, तो बैठ आराम से इधर उधर डोलती रहे, घूमती रहे, जहां तहां चुराए तक हो जाऊं कि चाय मैं पिया हूं। हाँ पिया,
हाँ तो कोई भगवान को सबसे ज्यादा अगर नफरत है, भगवान को सबसे ज्यादा अगर नफरत है तो दिखावे से। मत करो दिखावा। भले तुम मंदिर में कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, भगवान शंकर की कथा कहती है एक चावल का दाना चढ़ाओ भगवान स्वीकार कर लेगा। ये भी नहीं कह रहा कि तुम ज्यादा चढ़ाओ, पर जो चढ़ाना वो अच्छा चढ़ाना। सारे देवी देवताओं पर चावल ऐसे ही चढ़ जाता है, सारे देवी देवताओं पर पुष्प फूल पत्ती जो भी चढ़ाते हो वो ऐसे ही चढ़ जाती है, पर शंकर भगवान पर जो भी चढ़ता है वो सेगा आखा खंडित नहीं चढ़ता। यहां तक शंकर भगवान के सामने नरियल तक नहीं फूटता, आखा की आखा ही चढ़ता। एक दाना चावल का चढ़ाओ तो वो भी आखा ही चढ़ेगा। ढेर साले बने मत चढ़ाओ, 50 मत चढ़ाओ, 25 मत चढ़ाओ, एक चढ़ाओ पर आखा चढ़ाओ। एक बेलपत्र चढ़ा दो, एक ही चढ़ा दिया, वो भी आखी होना चाहिए। प्रयास करिएगा। पचास रुद्राक्ष लेकर अगर आप चले भी जाओगे, लाभ तो उतना ही होना है जितना एक देगा। अरे बोलो तो सही, लाभ तो एक ही देगा। ले लो भले 50, फिर देती रहना। जी तेरे लिए ले आई थी वो, बहुत भीड़ थी, 4 बार तो मैं कुछ आई, पर पक्का मैं भी कहीं कम पड़ू। 3-4 के कूदती हुई बड़ी मेहनत करी जी, तब जाके रुद्राक्ष लाई। वो तो भला हो बेचारा महाराज का, शाम के आई गया ने सबके बिठा दिया, 1 मिनट में बटी गया। नहीं तो ना पूछा था मिले और फिर ले जा कर दिया। ये तुम्हारी आदत आज की नहीं, तुम्हारी पुरानी आदत है। मायके से साड़ी मिलती तो संभाल के रख देती, छोरी के ब्याह में काम आएगी, बहू के काम आएगी, इसके काम आएगी। खुद ने नहीं पहनी रे, जोड़ जोड़ के रख दी। सब बहू को दूंगी, बेटा को दूंगी, इसको दूंगी, उसको दूंगी। हिंदू धर्म में शादी में मायरा क्यों पहनाया जाता है? उत्तर दीजिए। बोलो रे सब जम के। मायरा मामेरा क्यों पहनाया जाता है? हिंदू धर्म के अंतर्गत ये नियम है कि शादी में, विवाह में मायरा मामेरा करा जाता है। बोलो करते कि नहीं करते? किस लिए करते, क्यों करते हैं? कारण एक ही है कि जीजी जितनी बार साड़ी दी ना, सब तूने बहू और बेटी के लिए रख दी। अब की बार तो तुझे मंडप में खड़े होके पहनाऊंगा और अपने सामने पहनता देखूंगा। इसलिए भाई खुद आता है अपनी धर्म पत्नी को लेके, और धर्म पत्नी इसकी अब भी पिना इसके, और इतनी बढ़िया साड़ी की पैकिंग सब तोड़ तोड़ा के, मामियों भी कम पड़े, भाभियों ले खोसी ले तो क्या पहनी तो ऊपर ही खोस ले, पर तो पहन तो उस पे। अरे गांव में तो मंडप के नीचे मायरा भरते समय कपड़े उतरवा देते हैं, उतारो कपड़े, और हम जो लाए पहनो, वही कपड़े उतार, वही बटन पिनाई। भले मुंडा में दांत नहीं, शरीर में हाथ नहीं, पर जीजा जी तुम्हें सूट तो पहनना ही पड़ेगा। नहीं पहन, हम लाए तुम्हारे लिए, पहनो। मायरा भरा ही इसलिए जाता है, मायरा लिया ही इसलिए जाता है, मायरा किया ही इसलिए जाता है कि पूरी जिंदगी हमने बहन को दिया और उसने जोड़ जोड़ के रखा, बहू के लिए, बेटी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, खुद नहीं पहनी। तो शादी में खड़े हो गए भाई और भाभी के।
और नैनों में आनंद जल भर जाता है बहन के भी जब भाई मायरा पहनाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि तू पहन, ये जिन बहुओं को तू शादी में इतनी उधम से ला रही है, नाचती कूदती खूब आनंद में, अब ये वो एक वो रस्सी वाला गेम होता है, ऐसा लोग आजकल पतले होने के लिए खेलते हैं सब, रस्सी में से। वो जो रस्सी है वो पुत्र है। कौन है? पुत्र। जो ये दो है ना उसमें, ये वो पुत्र वधू है जो घुमा रही है, ठीक है। और बीच में जो बेचारी फंसी हुई है, थोड़ी थोड़ी देर में टांग उचकाती रहे है। समझ गई क्या? बड़ी चतुर चतुर आए रे तुम तो, तुरंत समझ जाते हो, कहना ही नहीं पड़ता है। बस फंस गई। बीच में जो फंसी पड़ी है वो बेचारी घर की बूढ़ी माँ है। बहू की सुने कि बेटा की सुने, और खुद की कहने की बारी आए तो चकना पड़ जाए। खड़ी नहीं रहने दे 5 मिनट सकनी। मम्मी मम्मी का फोन आया, मैं अभी बात करके, तुम चूल्हा देखना। अभी आई वो बात कर, इतने फिर पहुंच गई, तुम जरा बच्चों को कपड़े पहना देना, मैं अभी आई। वो बेचारी फंसी। इस गेम का कोई नाम होता है क्या? रस्सी कूद। अच्छा, इससे तो अच्छा स्वर्ग में कूद, कई रस्सी कूद। क्या संसार सागर में फंसे। दिन है जिस दिन ये सारे रुद्राक्ष कल की रात्रि में, दिन में बाबा की कृपा से एक आनंद की ऊर्जा से सराबोर हो जाते हैं। वो फुलेरा दूज कली कली। फुलेरा दूज का दिन धतूरा चढ़ने का दिन, शिव की भक्ति का दिन, शिव के भजन का दिन, और इस रुद्राक्ष महोत्सव का सबसे बड़ा, सबसे प्रबल दिन कल का रहता है, जिसमें शंकर भगवान आनंद के साथ विराजमान। प्रकृति भी अपना रंग बदलती है, रूप बदलती है, तरीका बदलती है, और भगवान शिव स्वयं औघड़नाथ, औघड़दानी शंकर करुणा करता है। फुलेरा दूज है, केवल एक फुलेरा दूज जिसमें फुलेरा बनता है, और जिस फुलेरा दूज के दिन और शंकर भगवान दिन में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर जीवों का कल्याण करते हैं। पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन जो कुछ भी करना हो बेधड़क कर सकते हो, उसका पुण्य फल हजारों लाखों गुना प्राप्त हो जाए। वो है फुलेरा दूज का दिन। मान लो कोई व्यापार आप कर रहे हो, और कोई व्यापार ऐसा है या फिर शरीर में ऐसा कोई रोग हो गया कि धीरे धीरे शरीर गलता ही जा रहा है। कहीं शुगर पकड़ रही, कहीं बीपी पकड़ रहा, कहीं किडनी, कहीं लीवर गड़बड़ कर रहा है, कहीं नेत्रों से परेशान, कहीं श्रवण शक्ति से परेशान, कहीं घुटने से, कहीं कमर से, कहीं हाथ पैर से। तो इस तरह के तकलीफ अगर चालू है आपको, शिव महापुराण की कथा कह रही है। सबसे पहले व्यापार के लिए कि आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, बहुत कष्टप्रद है, बहुत ज्यादा तकलीफ में, और व्यापार ठीक चल ही नहीं रहा, सारे उपाय कर देख लिए, सब तरह से हताश हो गए, तो एक फुलेरा दूज का कर लेना। अमर बेल के 7 टुकड़े। कितने टुकड़े? 7 अमर बेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, गाय का दूध, बेलपत्री 7,
शमी के पत्र 7। महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करना है और शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करना। जैसी पूजन की थाली आप लगा कर लेकर जाते हो वैसे की वैसे लेकर जाना आपको, और शंकर भगवान का पूजन कर कर घी का दिया लगाकर पूरा आनंदमय पूजन स्मरण कर कर जो वस्तुएं आपको बताई ये सारी वस्तुएं शंकर भगवान पर समर्पित कर दो, पूर्ण चीजें। दिया जब तक विसर्जन ना हो जाए, दिया ठंडा ना हो जाए, तब तक वहीं बैठिए। दिए में उतना घी डालिए जितनी देर आप पूजन कर लें, बैठे। उसके बाद में बाबा के ऊपर चढ़ी हुई कमलगट्टा और अमरबेल का टुकड़ा उठाकर ले आइए। ये केवल फुलेरा दूज के दिन का है, इसके सिवाय नहीं कर सकते इसको, ठीक है। और बाबा का शिवलिंग विसर्जन कर दीजिए, उसको लेकर। पर ध्यान देना, पहले शंकर का शिवलिंग विसर्जन करना, फिर वस्तु को लेकर घर में आना। अमरबेल का टुकड़ा और कमलगट्टा ये आपको घर पर लेकर आना है। व्यापार वाली जगह में कहीं पर भी उसको लाल वस्त्र के अंतर्गत भगवान शंकर कुबेर भंडारी का नाम लेकर, कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, कुबेर भंडारी का नाम लेकर, उस शंकर जी का नाम लेकर, और किसी भी जगह पर अपनी अलमारी में, तिजोरी में, बरकत स्थान पर, दुकान में, व्यवसाय में, गुल्लक में, जहां मर्जी पड़े एक जगह पर उसको रख देना। मात्र 2.5 महीना इंतजार करिए, अगर आपको लाभ ना मिले तो उठाकर विसर्जन कर देना। पर 2.5 महीने के अंदर बाबा कुबेर भंडारी धीरे 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 व्यापार में उन्नति देना प्रारंभ कर देता है। कुछ नई राहें भोलेनाथ बनाना प्रारंभ कर। क्यों? क्योंकि ये फुलेरा दूज केवल एक देवी देवता के लिए नहीं, फुलेरा दूज 33 कोटि देवी देवताओं का एक उत्सव है। भगवान कृष्ण का तो उत्सव है ही फुलेरा दूज, कि उस दिन भगवान माता राधा रानी रूठ गई और उठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए भगवान कृष्ण ने फूल फेंका। जैसे फूल फेंका तो सारी दूर हरियाली हरियाली उत्पन्न हो गई, हर जगह पर पुष्प प्रसन्न चित्त हो गए। ये कृष्ण का, जिसको शरीर में कष्ट है, बहुत ज्यादा रोग घेर रहे हैं और शरीर ठीक नहीं है, हॉस्पिटल डॉक्टर 24 घंटे चल रहे हैं, हर 2 दिन में, 15 दिन में, 8 दिन में, उसके लिए भी वर्णन किया गया कि भगवान शंकर का अनुमोदन करने के लिए 1 लोटा पानी, कलश में जल, जल के अंदर दूध, दूध के साथ में शहद, शहद लेकर भगवान शंकर के मंदिर में थोड़ा सा जल समर्पित कर कर, थोड़ा नंदीश्वर को चढ़ाकर, थोड़ा सा जल बेलपत्री के पेड़ के नीचे हाथ में ले लेकर सींचन करना। एक चढ़ाने वाली बात अलग हो जाती, एक सींचन करने वाली बात अलग हो जाती। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शहद का जल, भगवान शंकर के स्मरण का, जो व्यक्ति को रोग बहुत घेरा हुआ हो वो सींचन करे। धीरे 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 रोग से मुक्ति हो जाती है। रोग से शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया तो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। चक्कर आ जाते हो, अचानक गिर जाते हो, हापड़ी भराने लगती हो थोड़ा सा चलने पर, श्वास फूल जाती हो ज्यादा चढ़ने पर, उनके लिए विशेष है कि धतूरे की जड़ को, धतूरे का जो फल होता है उसकी जड़ महाराज निकाल कर, धोकर, उसको घिसकर शंकर भगवान पर उसका लेपन कर दीजिए। थोड़ी सी जड़ शिव जी पर चढ़ा दीजिए फुलेरा दूज के दिन। उस जड़ को पानी चढ़ाकर वापिस लेकर आ जाइए। जो मिर्गी का मरीज होता है, जिसको दमे की शिकायत होती है, श्वास की होती है, चलने में हापड़ी भरा जाती हो, फुलेरा दूज के दिन दोपहर के समय पर उसको वो जड़ केवल 3 या 4 बार सुगंध में सुंगा दी जाती है, तो मिर्गी की बीमारी समाप्त हो जाती है, और जिसको दमा श्वास फूलता है उसको भी आराम लग जाता है। फुलेरा दूज के दिन
उसके लिए नित्य आनंद का सुख दे जाती है। और भी ध्यान दें, जिसको बहुत भारी बीमारी हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, गांठ हो गई है, ये हो गया है, वो हो गया है, निवेदन है एक धतूरा फुलेरा दूज के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करें और 5 बेलपत्र नंदीश्वर भगवान पर अर्थात भगवान नंदी पर समर्पित करें। जीवन में कितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो आगे नहीं बढ़ सकती, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ सकती, वो केवल फुलेरा दूज पर हो, केवल फुलेरा दूज के दिन, उसके सिवाय नहीं। और वो 15 मार्च को है, मौका मिला है, आनंद से। धतूरा होता है विषैला, कैसा होता है? विषैला, बहुत विष होता है धतूरे के अंदर। पर महाराज भगवान शिव को वो समर्पित किया जाता है जैसे पार्वती जी को लगा जब कोई साथ नहीं दे रहा, पार्वती जी को लगा जब कहीं से सुख का अनुभव नहीं हो रहा, आनंद का अनुभव नहीं हो रहा, पार्वती जी ले गई धतूरा, पार्वती मैया ले गई उस बेलपत्र को शिव को। और प्रयास करना, अगर दुख है तो एक धतूरा समर्पित कर कर, एक लोटा पानी अवश्य समर्पित कर। उनके लिए भी कहूंगा जिनको शरीर में दाद हो जाती है, खाज हो जाती है या खुजलियों का क्रम हो जाता है, उनके लिए भी महाराज धतूरे का पानी, धतूरा एक लोटे में डाल दो, पानी रख दो उसमें, उसके अंदर थोड़ा सा चंदन डालकर वो पानी शिव जी को समर्पित कर दो। वही पानी को लेकर आ जाइए और कुछ देर तक शरीर में लगाकर बैठ जाइए महाराज। वो केवल फुलेरा दूज का है महाराज, उसको शरीर में लगाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, 15-20 मिनट तक। शरीर के अंतर्गत कोई वस्त्र ना हो, उस वस्त्र को उतार कर उसको लगाकर बैठ जाओ। 2.5 से 3 महीने में दांत खाज किसी भी चर्म रोग होगा वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर हो जाएगा। महाराज फुलेरा दूज का महत्व शास्त्र कहता है, भले इसको छुपा कर रखा गया हो शास्त्रों के अनुसार, पर इसकी महत्वता, जो दुकान, जो व्यापार, जो व्यवसाय, और पहले भी आपको कहा, मान लो आप शिवरात्रि के दिन रात को भगवान शंकर को धतूरा चढ़ाते हो व्यापार व्यवसाय के लिए, और वो धतूरा आप शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से पहले नहीं बांध सकते, तो उस धतूरे को फुलेरा दूज के दिन लाल वस्त्र में बांधकर अपने व्यापार वाली जगह पर बांध दो। जीवन में कभी व्यापार नीचे नहीं जाएगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और उनके लिए भी निवेदन करूंगा जिनके यहाँ कर्जा बहुत है, बहुत कर्जा है, चूक ही नहीं रहा, पैसा ही नहीं रहा, व्यापार चले तो कर्जा चूके, उनके लिए भी निवेदन करूंगा। एक धतूरा बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण कर कर फुलेरा दूज के दिन उस धतूरे को अपनी कामना कर कर हल्दी में भिंगोकर उसको भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए अपनी कामना कर कर। उसी हल्दी की एक बिंदी अपने साथ में रुमाल में लगाकर अपने व्यापार व्यवसाय की जगह पर लेकर जाइए। कर्जा धीरे 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 जब चूकेगा, जब लक्ष्मी आएगी, तो लक्ष्मी की वृद्धि भी वो करता। महाराज ये फुलेरा दूज के उपाय, जिस दिन मां जगतजननी जगदम्बा अंबा स्वयं भगवान शंकर को मौन होकर देख कर विलापित होती हैं, नैनों से नीर बहता, शिव को हुआ क्या, शंकर को क्या हुआ है, योगरदानी को हुआ क्या। नयन जलता मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा धक्का दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोले। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, इस चित्तवृत्ति के मन की बात को धारण करने वाले, जिन लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, महाराज विवाह के लिए बहुत परेशान हो गए, उनके लिए भी 5 बेलपत्र, 1 धतूरा, 5 शमी पत्र अशोक सुंदरी वाले स्थान पर
चाहे मंगल हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, सारे ग्रह भले अनुकूल है नहीं है, प्रतिकूल है नहीं है, वो अपने अनुसार उसको लेकर समीपत्र, बेलपत्र और धतूरा हाथ की हथेली में रखकर, जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, बहुत कष्टप्रद है, हाथ में रखकर अशोक सुंदरी, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना, भगवान शंकर की जलाधारी पर शिवलिंग, पार्वती जी का हस्त कमल, जहां से चरण जल नीचे जाता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग कार्तिकेय का स्थान। जलाशय में से, जलाधारी में से जो जल नीचे गिरता है बूंद बूंद, वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दो तली और देव। शंकर जी की 1 लड़की और अशोक सुंदरी 6ठे नंबर की, उसका स्थान, इन पानी जो जाता है उसके बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। किसका स्थान है? अशोक सुंदरी। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार, जलाधारी माता पार्वती जी का हस्तकमल, चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी, और ऊपर से जो एक एक बूंद पानी गिरा रहा है वो है शंकर भगवान की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, सामरीवारी, दो तली और देव। शिव की 5। तो जिनका विवाह नहीं हो रहा, अशोक सुंदरी वाली जगह पर हाथ में लेकर वो धतूरे के साथ समीपत्र, बेलपत्र समर्पित करें और बाबा से निवेदन करें, बाबा आपकी कामना पूर्ण, फुलेरा दूज करें। अशोक सुंदरी पर जो धतूरा चढ़ता है, वैसे तो अशोक सुंदरी पर धतूरा बहुत कम चढ़ता है, केवल एक फुलेरा दूज का दिन ही ऐसा होता है जिस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरा चढ़ता है। अशोक सुंदरी वाली